वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है हु कैन ऑब्टेन पीआरसी। पीआरसी क्या है, इस पर हमारा ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हु कैन ऑब्टेन, कौन ऑब्टेन कर सकता है पीआरसी। पीआरसी किसको मिलेगा? पीआरसी मीन परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। देखिए, पीआरसी की अगर हम बात करते हैं, सिंध का कानून है, सिंध पीआरसी रूल्स 1971 के रूल्स हैं, जिसके तहत उसका सेक्शन है 6, सेक्शन 6 है ऑफ द सिंध पीआरसी रूल्स 1971, जिसके तहत आप पीआरसी लेते हैं, हासिल करते हैं। पीआरसी का मतलब है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कि आप परमानेंट कहां के रहने वाले हैं, किस जगह के रहने वाले हैं। और ये पीआरसी क्या काम आता है सिंध में? इफ यू आर द रेजिडेंट ऑफ सिंध, यू हैव टू ऑब्टेन द पीआरसी अलॉन्ग विद द डोमिसाइल। अगर आप सिंध की रिहायशी तो डोमिसाइल के साथ साथ पीआरसी भी आपके लिए जरूरी है, पीआरसी भी आपको लेना पड़ेगा। पीआरसी दो चीजों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिंध में। एक तो पीआरसी इस्तेमाल होता है जॉब के लिए, जो कि पीआरसी फॉर्म डी पे इशू होता है, और अगर आपने जॉब के लिए चाहिए तो फॉर्म डी के लिए इशू कराएंगे, पीआरसी एंड फॉर्म डी जॉब के लिए होगा। और अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी तालीमी इदारे में आपको दाखिला लेना है, दाखिला के लिए पीआरसी चाहिए, तो फिर आप जो वो लेंगे फॉर्म सी पे लेंगे। फॉर्म सी पे आप पीआरसी लेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस, क्योंकि एजुकेशन पर्पस के लिए और जॉब पर्पस के लिए सिंध में अगर रहते हैं तो पीआरसी आपके लिए लाजमी है। जहां आप डोमिसाइल लेंगे, डोमिसाइल के साथ साथ आपको पीआरसी लेना भी लाजमी पड़ेगा। अब पीआरसी की अगर हम देखते हैं, फर्क है पीआरसी और डोमिसाइल। अगर चाहिए दोनों आपके एक रिहाइश को इंडिकेट करते हैं, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ है। अगर आप डोमिसाइल लेते हैं तो ऑफ कोर्स इतना मुश्किल नहीं है, जहां आप 1 साल का मौसम कम रहे हैं तो वहां आपका राइट बनता है कि उस जगह का आप डोमिसाइल ले सकते हैं। जहां अब हम बात करते हैं पीआरसी की, बात करते हैं पीआरसी रूल के मुताबिक। देखिए, सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 उसका रूल 6 है पीआरसी रूल्स का, उसके मुताबिक आपको मिलता है। अब सेक्शन रूल 6 ये कहता है कि आपको फॉर्म सी पर पीआरसी नहीं मिलेगा अगर वो कौन सी चीजें, कि अगर आप ये चीजें पूरी करते हैं तो आपको पीआरसी मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि आप सिंध के किसी इलाके में, सुबह सिंध के किसी इलाके में आप पैदा हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये, सिंध में पैदा नहीं हुए हो। अब दो सूरतें हैं। अब पहली बात अगर हम देखते हैं, आप सिंध के किसी शहर में, किसी एरिया में आपकी पैदाइश, उसके दो सूरतें हो सकती है। पहली बात तो ये, आपका फादर जो है वो सिंध का रिहायशी है, उस सिंध का रहने वाला है, या फिर आप जब आप पैदा हुए हैं तो आपका फादर सिंध का रहने वाला था, सिंध का रिहायशी था, पहली सूरत है। और उसमें ये है, या फिर जब आपकी पैदाइश हुई तो आपके फादर की डेथ हो चुकी थी, मगर वो वफात के टाइम सिंध का रहने वाला था। अब दूसरी सूरत ये भी हो सकती है, अगर आपका फादर नहीं है तो अगर मां, अगर आप इलिजिटिमेट कोई बच्चा है, इलिजिटिमेट बच्चा होने की सूरत में जब वो पैदा हो रहा है तो उस वक्त उसकी मां सिंध की रहने वाली थी। यानी पैदाइशी तौर पर जब आप पैदा हो रहे हैं तो उस टाइम उस वालिदैन से पैदा हो रहे हैं जब आपका वालिद सिंध का रिहायशी था, या उसकी डेथ के टाइम वो सिंध में रहने वाला था। या फिर अगर आप इलिजिटिमेट है तो फिर मां की बात होगी, मां आपकी पैदाइश के वक्त जो थी वो सिंध की रहने वाली थी। पहली सूरत तो ये हो गई। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर आप सिंध में पैदा नहीं हुए हैं तो पीआरसी आप किस तरीके से लेंगे? तो उस सूरत में ये होगा, पहली सूरत ये होगी, वालिदैन आपके पेरेंट्स का सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके वालिदैन सिंध में रहने वाले होने चाहिए। अगर आप परमानेंट आपके वालिदैन रिहायशी नहीं थे तो दूसरी सूरत में ये कि सिंध में पैदा नहीं हुए, तो फिर आपके वालिदैन का सिंध का डोमिसाइल। और सिंध का डोमिसाइल कैसे हो, कितने अरसे से हो? देखिए, सिंध में कम से कम 3 साल से, नॉट लेस देन 3 ईयर, कम से कम 3 साल से आप सिंध में
आपके पेरेंट्स रहने वाले हों, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपके वालिदैन का सिंध का डोमिसाइल अगर नहीं है तो फिर सिंध के रिहायशी हो और सिंध में रहते हो और तालीम हासिल कर रहे हो, कम से कम अगर आप 3 साल से हासिल कर रहे हो तो फिर आप पीआरसी सिंध का ले सकते हैं। यानी सिंध का डोमिसाइल लेने के लिए पहली बात तो यह है कि आपके वालिदैन सिंध के हों, आप सिंध में रहते हो, या फिर अगर आपके वालिदैन सिंधी हूँ मगर आप अगर सिंध में पैदा नहीं हुए तो फिर शर्त ये है कि आपके वालिदैन कम से कम 3 साल आप सिंध के रहने वालों के पास सिंध का डोमिसाइल हो, या फिर आप अगर इसका आपके वालिदैन का सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंध में पैदा हुए हैं, सिंध के रिहायशी, तो याद रखें कम से कम 3 साल हो गए हों, आप सिंध में तालीम हासिल कर रहे हो, सिंध ही में रह रहे हो, सिंध ही में पैदा हुए, सिंध ही में आप तालीम हासिल कर रहे हैं और सिंध में पैदा नहीं हुए मगर आप सिंध में आ गए, सिंध में रह रहे हैं और आप सिंध में तालीम हासिल कर रहे हैं कम से कम 3 साल, तो फिर उस सूरत में आप डोमिसाइल सिंध का ले सकते हैं। या इसके अलावा तीसरी सूरत यह है कि आपके वालिदैन गवर्नमेंट ऑफ सिंध में मुलाजमत हो और कम से कम 1 साल से मुलाजमत कर रहे हो, एटलीस्ट 1 ईयर, तो फिर उस सूरत में भी आपका राइट बनता है, आप पीआरसी हासिल कर सकते हैं, सिंध का पीआरसी। अगर आप एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं तो फॉर्म सी पर लीजिएगा और आप जॉब के लिए लेना चाहते हैं तो फॉर्म डी पर ले लीजिएगा। तो ये तरीकेकार है कि हु कैन ऑब्टेन पीआरसी इन सिंध। ये था आज का लेक्चर, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।